हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, तो वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा क्या होता है कि इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। उसको अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर तुम्हारी वर्किंग कैपिटल निकलती है, मतलब उसको अच्छी तरह से मैनेज करना होता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये एक तरह का इज़ अ बिजनेस टूल दैट हेल्प्स कंपनीज इफेक्टिवली मेक यूज़ ऑफ करंट एसेट्स एंड मेंटेन सफिशिएंट कैश फ्लोज टू मीट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब ये एक तरह का बिजनेस टूल है जिसके अंदर जो कंपनीज है वो जो उसकी करंट एसेट्स है उनका अच्छे से अच्छे यूज़ करती है, इतना कैश फ्लो बना के रखते हैं कि उसके जो शॉर्ट टर्म्स गोल्स है, उसके दायित्व जो भी उनको वो पूरा कर सके टाइम टू टाइम। और जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसके अंदर जो उसको कैश को फ्री करके रखती है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर फंसा नहीं रहता उसका कैश, मतलब उसके टाइम टू टाइम पेमेंट मिलती है, तो बैलेंस बना रहता है, एक तरह से बैलेंस्ड कैश फ्लो बना के चलती है वो एक तरह से। और इसके अंदर वो जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स होगी उन पर भी कम डिपेंड होती है, एफिशिएंट तरीके से अपने कैश का यूज़ करती है, कैश फ्लो का मेंटेन करके चलती है। और जो मतलब करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, उनका भी मतलब बैलेंस बना के चलती है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। करंट एसेट्स के अंदर हमारे आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, या फिर जो हमारे डेप्टर्स हैं सन्डे डेप्टर्स, और उधर कैश आ जाता है हमारा करंट एसेट्स के अंदर। और भी बहुत सारे आइटम, लेकिन बेसिकली तो हमारे करंट के अंदर यही आते हैं। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हमारा आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, या फिर अकाउंट्स जो हमारे अकाउंट्स पेएबल हो गए, मतलब जिनको हमें अकाउंट्स मतलब जो पे करना है अमाउंट जितना भी है, तो वो हो जाता है हमारे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स हमारे। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, मतलब इससे हम क्या क्या अचीव करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा मीटिंग ऑब्लिगेशन, मतलब कि ये क्या करता है कि कैश फ्लो बना के रखेगा कंपनी के अंदर, तो उससे जो उसके दायित्व वो अच्छी तरह से उनको पूरा कर पाएगी टाइम टू टाइम, मतलब वो बचे नहीं रहेंगे, उनका मतलब साथ के साथ पेमेंट होती रहेगी। उसके बाद है ग्रोइंग द बिजनेस, मतलब ये ग्रो कैसे करेगा। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टाइम टू टाइम हमें जो है पेमेंट भी है वो रिसीव होती रहेगी, और उस जो फंड का है अगर हमें टाइम टू टाइम रिसीव होगा तो उस फंड का भी हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इससे जो हमारा टाइम है वो भी सेव हो जाता है, अगर पेमेंट हमें नहीं मिलती तो हमारे फंड्स रुके रहते हैं। ये क्या करता है एक तरह से जो हमारे बिजनेस है उसको ग्रो करने में मदद करता है एक तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद थर्ड है ऑप्टिमाइजिंग कैपिटल परफॉर्मेंस, मतलब ये जो कैपिटल है किसी भी फर्म या बिजनेस की, उसकी कैपिटल परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा मतलब कर यूज़ करता है, अच्छे से उसको बड़ा मतलब ऑप्टिमाइज़ करता है एक तरह से। जैसे कि उसकी जो कैपिटल की कॉस्ट है उसको कम से कम करने में मदद करता है, और जो उसके रिटर्न्स मिल रही है उस कैपिटल पे उसको बढ़ाने में मदद करता है। कैश फ्लो का मेंटेन करते हैं अगर हम इतने कैश फ्लो कंपनी के अंदर, तो इससे हमारी जो कैपिटल की परफॉर्मेंस है वो भी ऑप्टिमाइज़ होती है। उसके बाद हमारा है इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। Effective working capital management therefore means taking steps to improve the company's working capital position without triggering adverse consequences elsewhere in your supply chain। मतलब कि हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टेप्स लेते हैं जो कि हमारी जो कंपनी है उसकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन को इम्प्रूव करता है डे टू डे, बिना किसी मतलब उल्टे प्रभाव के जो कि सप्लाई चैन पर पड़ता है, मतलब बिना सप्लाई चैन पर कोई प्रभाव डाले, मतलब ढंग से सप्लाई होती रहे कंपनी को, उस पर बिना प्रभाव डाले ये कंपनी को मतलब इफ़ेक्टिव यूज़ करता है एक तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना मैनेज। तो इसके अंदर हम तीन तरह के मतलब दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इनके भी कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं।
और फिर हम इसके बाद इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि भाई जो कंसिक्वेंसेस थोड़े बहुत अगर पड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको हम किस तरह से अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उनको। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कंपनी के। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर पॉइंट स्पीडिंग अप सीसीसी। सीसीसी हमारा होता क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल। मतलब कि जो कंपनी है वो मतलब कितना एवरेज टाइम ले रही है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है मतलब लगेगा उसकी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने तक, कैश कन्वर्ट करने का साइकिल एक तरह से ये हमारा काम है कि कम से कम होना चाहिए किसी कंपनी का। मतलब ये इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम जो हमारा सीसीसी है अगर हम इसको बढ़ाते हैं इफ़ेक्टिव मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो हमारी इन्वेंट्री लेवल हमें कम रखना पड़ेगा कंपनी के अंदर। इन्वेंट्री कम होगी तो क्या होगा कि वो इन्वेंट्री कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे इन्वेंट्री होती है उसको कम रखते हैं ताकि जो हमारा सीसीसी है वो जल्दी से स्पीड अप होता रहे, मतलब वो कन्वर्ट जल्दी से जल्दी होता रहे। तो इसके लिए हम इन्वेंट्री कम रखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ऑर्डर मतलब फिर उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, मतलब हमें पेमेंट तो हम जल्दी से जल्दी मतलब कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इन्वेंट्री को कम से कम रखेगी मतलब जो कंपनी है। तो उससे क्या होगा कि जो मतलब जो कस्टमर्स के ऑर्डर है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे टाइम टू टाइम। तो इसका मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो अपने स्पीडिंग अप करती है सीसी को, क्योंकि ये छोटा भी रखना होता है एक तो हमें ये शॉर्टर होना चाहिए। जितना छोटा होगा उतनी जल्दी जो कैश है वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपनी का, इन्वेंट्री से कैश में, कैश से इन्वेंट्री में। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें DIO हमारा क्या है, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, और DPO हमारा डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो हमारा DIO प्लस डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दें, उसमें मैच कर दें डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को जितना हमें पे करना है। तो हमारा ये कैश कन्वर्जन रेशो निकल जाएगा। और ये हमारा वैसे शॉर्टर रखना होता है हमें सीसीसी जो कंपनी है, अगर वो मतलब वर्किंग कैपिटल जो मैनेजमेंट कर दिया कर कोई कंपनी तो उसको सीसीसी पर भी ध्यान देना होता है। उसके बाद है रिड्यूसिंग DSO। अगर कंपनी DSO जो हमारा डे सेल्स आउटस्टैंडिंग है अगर उसको कम करती है, मतलब DSO हमारा है क्या कि कितने दिनों में जो कस्टमर है वो इन्वॉइसेस को पे करेंगे, कितने टाइम लेंगे वो, इसको हम किसकी मदद से कर सकते हैं, मतलब इन्वॉइस का प्रोसेस मतलब जल्दी से जल्दी कस्टमर्स तक पहुंचाए और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें, मतलब उनका हम DSO घटा सकते हैं इसके लिए, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जो हमारा DPO है डेज पेबल आउटस्टैंडिंग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब उसका जो पेबल्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब जितना हमें पे करना है किसी भी सप्लायर्स को, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी जो पेमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से हम जल्दी से जल्दी पे कर सकते हैं। तो उसके लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, अगर हम जल्दी से जल्दी पे करेंगे सप्लायर्स को तो जो सप्लायर्स है वो हमें टाइम टू जल्दी पे कर देगा, लेकिन जो सप्लायर्स है उसके पास जो उसकी वर्किंग कैपिटल है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो उससे उनकी रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें जो ये तीनों चीज़ें हम करते हैं इफ़ेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर करने के लिए, इन तीनों के कुछ ना कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं कंपनी के ऊपर। DSO का यूज़ करते हैं, DPO का करते हैं और DIO का करते हैं, CCC का करते हैं। मतलब इन तीनों चीज़ों का अगर हम यूज़ करें कंपनी के अंदर तो उसका इफेक्ट पड़ता है। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, मतलब कि जो हमारा इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं जब कंपनी के अंदर, तो अगर उसके अंदर कुछ भी मतलब प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते, जो हमने तीनों चीज़ों में पढ़ा उससे क्या कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ रहा है। तो उसके सॉल्यूशन क्या क्या है, सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग। मतलब कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से
इन्वॉइस पहुंचा सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैनुअल मतलब इन्वॉइस पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हो, जिससे उसके बाद जल्दी से जल्दी इन्वॉइस पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे हमें जो हमारा कस्टमर है। उसके बाद है कैश फ्लो फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो कंपनी है उसको कितना कैश फ्लो होगा मतलब फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से वो फोरकास्ट कर सकती है। उसी के हिसाब से डिसीजन ले सकती है कि भाई कितना टाइम रखना उसे पेमेंट रिसीव करने के लिए या पे करने के लिए, तो वो सब चीज़ों का फोरकास्ट कर सकते हैं कैश फ्लो का। उसके बाद थर्ड है हमारा सप्लाई चेन फाइनेंस। मतलब कि सप्लाई चेन फाइनेंस क्या है, मतलब कि जो हम सप्लायर्स हैं उनको जो हम फाइनेंस देंगे उनका भी इस तरह से हम फाइनेंस जो देते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, और वो इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि जो हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल है उस पर भी इफेक्ट ना पड़े उसका। जो भी फाइनेंस हम मतलब देंगे उसको सप्लाई चेन पर, उनका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना चाहिए। उसके बाद है डायनामिक डिस्काउंटिंग। मतलब कि जो हमारे कस्टमर्स अगर वो हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट दे देंगे जो भी हमने उनको गुड्स सप्लाई किए, तो उस पर हमें डिस्काउंट भी मिलेगा, उन्हें एक तरह से डिस्काउंटिंग मिलेगा, तो फिर वो जल्दी से जल्दी देंगे और इससे उन्हें क्या है कस्टमर्स को भी बेनिफिट होगा, मतलब उनको डिस्काउंट मिलेगा तो उनके भी कुछ पैसे जो है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद है फ्लेक्सिबल फंडिंग कर सकते हैं हम। फ्लेक्सिबल फंडिंग मतलब क्या है कि इसको भी हम दो तरह से हो सकते हैं, ये भी तो डायनामिक जो डिस्काउंटिंग है उसके थ्रू हो सकती है, या फिर सप्लाई चेन जो हमारा फाइनेंस है, इन दोनों का यूज़ करके हम फ्लेक्सिबल फंडिंग हो जाएगी हमारी। मतलब कि हम एक तो हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट का यूज़ कर लेगा वो कस्टमर, तो इससे वो क्या है कि अच्छी तरह से मतलब जो फ्लेक्सिबल फंडिंग है उसके अंदर ये दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंस और डायनामिक डिस्काउंटिंग का। और जो इसमें जो कंपनी है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई सा भी मतलब मॉडल यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई सा सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। सप्लाई चेन फाइनेंस को हम रिवर्स फैक्टरिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं रिवर्स फैक्टरिंग, रिवर्स फैक्टरिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अंदर जो बायर होता है वो क्या कर सकता है, जो अपनी वर्किंग कैपिटल है उसको पेमेंट जो टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकता है। और जो मतलब इसके अंदर हम थर्ड पार्टी एजेंट्स का यूज़ करते हैं सप्लाई चेन फाइनेंस के अंदर ज़्यादातर। और जो हमारा डायनामिक डिस्काउंटिंग तुमने पढ़ा था कि भाई डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करके जो हमारे कस्टमर्स है। तो फ्लेक्सिबल फंडिंग के अंदर क्या है कि मतलब अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स भी, या फिर सप्लायर्स को भी हम जैसे पेमेंट कर रहे हैं तो हमें किस वे से करना है, सप्लाई चेन फाइनेंस से अगर हम कर रहे हैं पेमेंट तो उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता ही है, क्योंकि थर्ड पार्टी हम एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि फ्लेक्सिबल फंडिंग होती है एक तरह से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम फ्लेक्सिबल फंडिंग भी कर सकते हैं इन दोनों को मॉडलों का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है उसके बाद ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसके और मतलब टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक। और मैं अगर आपको मेरा कॉमर्स रिलेटेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।